श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान अधूरा छोड़कर वतन वापसी की दरख्वास्त कर दी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन हाई कमिश्नर टीम मैनेजर से मुलाकात की है। मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी करवा दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज मुज्तबा हसन से। मुज्तबा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने दौरे पाकिस्तान को अधूरा छोड़कर वतन वापस जाने की दरख्वास्त की है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई है, टीम मैनेजर से मुलाकात हुई है और मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी कराई है। सारी स्टेज सारी गेम लगता वही है जो हम पहले की बातें करते रहे हैं। एक एजेंट जो है ये सारी प्लानिंग कर रहा है, उसने सारे पाकिस्तान की क्रिकेट को होल्ड किया हुआ है और इवेंचुअली वही एजेंट जो है आज कामयाब है। मैं मान गया हूँ उस एजेंट को, वो जो भी है वो बड़े जबरदस्त तरीके से उसने। बिग ब्रेकिंग न्यूज, अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान ने किसी और टीम को हराया था। कल तक खुशियों का माहौल था कि भाई पाकिस्तान टीम के फैंस के अच्छे दिन आना शुरू हो गए, बट आज का दिन और स्पेशली आज की शाम जो खबरें रिपोर्ट होने लगी और जिसका खदशा हमने कल इजहार किया था, बट शायद इतना हमें नहीं लगता था कि भाई सिचुएशन इतनी ज्यादा टेंस हो जाएगी। तो भाई पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दौरे के हवाले से बड़ी खबर आई है, मतलब खबर तो क्या खबरें आई हैं, मतलब एक बहुत ज्यादा डेवलपिंग सिचुएशन बन गई है। तो भाई क्या ये दौरा खत्म होने जा रहा है? क्या कुछ प्लेयर छोड़ के जा रहे हैं? क्या सारी टीम छोड़ के जा रही है? बड़ी अच्छी कोशिश थी आज मोहसिन नकवी साहब की। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे श्रीलंकन खिलाड़ियों की जानिब से। जाहिर सी बात है इसमें बहुत सी चीजें हमने देखने को आती हैं, क्योंकि एक तरफ भारत हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो कहीं ना कहीं हर वक्त कोशिश में होता है कि पाकिस्तान में किसी तरह बदअमनी की जाए या क्रिकेट को पाकिस्तान से दूर रखा जाए। और ये कोशिश अगर देखी जाए तो काफी अरसे से चलती आ रही थी। पहले न्यूजीलैंड की एक दफा टीम आई और उसको वापस ईमेल, एक झूठी ईमेल के थ्रू वापस भिजवा दिया गया। अब सीरीज जारी थी, इसके बाद दरमियान में श्रीलंकन के कुछ खिलाड़ियों से हो सकता है कोई ऐसी बात हुई हो जिसके बाद कहा जाए कि इंडियन जो लॉबी है वो पाकिस्तान में मैचेस जो है वो देखना नहीं चाह रही थी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की काविशों और उनकी भरपूर मेहनत जो है वो एक मरतबा फिर सामने आई। एक मरतबा फिर मोहसिन नकवी वर्सेस इंडिया था और मोहसिन नकवी यहाँ पे भी कामयाब हुए, क्योंकि श्रीलंका की जो पूरी टीम है, तमाम 16 रुकनी स्क्वाड जो है वो पाकिस्तान में ही रहेगा। मतलब है कल का वनडे मैच नहीं हो रहा फिर तो कुछ लम्हों के लिए वो खामोश हुए और उन्होंने कोई पॉजिटिव इस बात का जवाब दिया, पॉजिटिव सवाल का यानी पॉजिटिव जवाब था। ताहम अभी तक जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी इस हवाले से अपने प्लेयर्स के साथ बात कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी हर तरह की एश्योरेंसेस दी गई हैं श्रीलंका को। लेकिन साथ ही एक थॉट ये भी है, मैं मोहसिन भाई से भी ऑफ द कैम बात कर रहा था, इन्होंने बहुत सारी क्रिकेट बहुत सारे ऐसे फेजेस देखे ऑल ओवर द लाइफ। इनका भी ये ख्याल है कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है, दुनिया में अक्सर ऐसे हो जाया करता है, टीमें वापस जाती हैं फिर वापस आ जाती हैं। अगर वो इस वक्त कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो वापस चले जाएं। हमें याद है न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई थी, मौसम भी आपको याद है, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद मैच होना था और वो वापस चले गए थे। तो बहरहाल होता है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो दे कैन गो बैक, इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। ये बताएगा अरसलान कि अब ये जो खबरें आ रही थी कि जो श्रीलंकन प्लेयर हैं उन पे IPL का दबाव भी डाला जा रहा था, BCCI उनको इन्फ्लुएंस भी कर रहा था, भारतीय मीडिया भी इनको इन्फ्लुएंस कर रहा था। ये जो स्टांस लिया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कि जो हमने भी उनकी एक प्रेस रिलीज है उसको हमने ऑन एयर भी किया है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ कुर्सी पे झूल रहे हैं और मेरे इतनी टेंशन हो रही है। किस बात की? यार टीम ने कहा हमें नहीं खेलना पाकिस्तान टीम के साथ, वापस जा रहे हैं। किस टीम ने? श्रीलंकन टीम ने। अच्छा हाँ, वो एक डेवलपमेंट आई है, उनके क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि हम ये सीरीज नहीं खेलना चाहते, वापस श्रीलंका जाना चाह रहे हैं। कल बड़ा अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी हुई है कि कचहरी के बाहर धमाका हुआ और वहीं ट्विन सिटी इस्लामाबाद में हुआ मैच, पिंडी में हो रहे हैं, बट एक ही बात है, पिंडी इस्लामाबाद हम एक ही शहर मानते हैं, उस तरह से ट्विन सिटी है। सो अगले मैचेस भी इधर ही हैं। अब कल मैच है बट मुश्किल पड़ गया थोड़ा सा, बट आई होप के चेयरमैन साहब इस पे एग्री कर पाएं श्रीलंकन टीम को, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और ये सब चीजें उन्हीं को देखनी है। वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। और जब धमाका हुआ था कल की बात भी, दोबारा फिर वो स्टेडियम गए थे और उन्होंने सिक्योरिटी वगैरह का सब चेक किया। बट ये कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। आई होप कि क्रिकेट बोर्ड मना पाए, बट एट द मोमेंट कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। इत्मीनान का इजहार कर दिया था कि ठीक है हम ये टूर जो कंटिन्यू रखेंगे। एग्जैक्टली इस खबर के ब्रेक होने के, जैसे हमने आपको पिछली शो में बताया, 1 घंटे के बाद जो नई अपडेट सामने आ गई और अपडेट ये आ रही है कि श्रीलंका के जो मैनेजर है, क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजर है, जब उनसे हमने जो राब्ता किया और उनसे जो तमाम चीजों को पता करने की कोशिश की गई है, तो मैनेजर साहब ने यह बताया है कि भाईजान श्रीलंकन क्रिकेट टीम के 8 से ज्यादा जो खिलाड़ी हैं वो इस टूर को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि फौरन हमें जो है वो टिकटें करवा के दी जाए, कल सुबह की हमें टिकटें करवा के दे दी जाए, ताकि हम जो है किसी तरीके से पाकिस्तान को छोड़कर चले जाए। दूसरी तरफ से कुछ जराए ये भी कोट कर रहे हैं और ये भी खबरें सामने आ रही है कि श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है वो इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि अगर कोई टूर छोड़कर जाता है तो उसके ऊपर हम 2 साल की जो है पाबंदी लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हालात खराब है और अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर
रहे हैं तो इस वक्त एग्जैक्टली चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है उनकी मुलाकात हो रही है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों से, श्रीलंकन टीम के खिलाड़ियों से उनकी मुलाकात जारी है। पहले वो हाई कमीशन से मिले, अब श्रीलंकन क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी है उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तमाम चीजों को जो नॉर्मलाइज कर लेंगे और आपको हम स्टेट लेवल की जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करेंगे। काइंडली आप इस टूर को मत छोड़िए। तो मुकम्मल तौर पर कोशिश जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी है। दाऊद साहब, ये क्या मामला चल रहे हैं? इससे पहले आप मेरे से खबर ब्रेक कर चुके हैं न्यूजीलैंड के टूर की। बड़ा बुरे दिन थे जब न्यूजीलैंड यहां से टूर छोड़कर चली गई थी, फिर से हालात खराब है। देखिए, अभी जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं वो ये है कि जो मोहसिन नकवी है उनकी लगभग मीटिंग खत्म हो चुकी है और उन्होंने श्रीलंकन जो खिलाड़ी हैं उनसे राब्ता किया, उनके साथ बैठे, एक एक खिलाड़ी को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की। क्योंकि जो महिंद्रा साहब हैं, इस श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर हैं, आप कह सकते हो उनके पास सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी महिंद्रा साहब के पास ही है। इवन हमारे पास भी उनका नंबर भी है। लेकिन इस टाइम जो अपडेट है वो ये है कि मोहसिन नकवी की महिंद्रा साहब से भी मुलाकात हुई। आपके जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है उन्होंने उनसे भी पूछा कि जो आप 8 खिलाड़ी की बात कर रहे हैं कि जो तफशीश रखते हैं, उनसे भी मैं बात करने को तैयार हूं और उनको भी मैं पर्सनली तौर पे एक एक खिलाड़ी को मैं कन्विंस करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं हूं, मैं वज़ीर दाखिला भी हूं। इसमें काफी मुख्तलिफ पहलू देखे गए, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि मोहसिन नकवी ने अपनी बात पर कायल किया, उनको सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई और ये भी वाजे कर दिया कि जो भी पाकिस्तान में गेस्ट आता है उसको स्टेट गेस्ट कहा जाता है, स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाता है। तो खिलाड़ी बिल्कुल महफूज, अपने आप को महफूज यहाँ पे फील करें, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई इस वक्त मसला नहीं है सिक्योरिटी के हवाले से या किसी भी तरह का मैचेस के हवाले से, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा चीज है जो पाकिस्तान के तकरीबन हर शौकीन है, हर शख्स जो है वो देखता है, पसंद करता है। नेशन क्रिकेट टूर्नामेंट अब लाहौर की बजाय पूरा टूर्नामेंट रावलपिंडी होगा और साथ आपको यह भी मालूम हो चुका होगा कि आज जो दूसरा वनडे मैच पाकिस्तान श्रीलंका का खेला जाना था, जो कि कल रात जैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अनाउंसमेंट आई तो हम सब ने बताया आपको कि मैच जो है वो शेड्यूल के मुताबिक होगा, लेकिन पीसीबी ने बाद में ये शेड्यूल भी तब्दील कर दिया है। जो आज जुमेरात को दूसरा वनडे मैच पाकिस्तान श्रीलंका का होना था ये अब जुम्मे को होगा और जो मैच सैटरडे को होना था उस मैच को अब एतवार के दिन तीसरा वनडे मैच रावलपिंडी में कराने का ऐलान किया है। कहां से उठाया गेम उन्होंने? आपकी नीचे तक गेम निकाल के ले गए और आप कह रहे हैं कि हमारे लिए अगला मैच नॉर्मल मैच होगा। ये हाल किया आपने क्रिकेट का। अच्छा, टीम के कुछ प्लेयर्स पे कि वो यहां से चले जाएं तो उनको फिर आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे। देखिए, बिल्कुल ये पूरा ड्रामा रचाया गया था पाकिस्तान की इज्जत के हवाले से कि पहले एक इस तरह का इंसिडेंट अपनी ही प्रॉक्सी से उन्होंने करवाया। जो इंडियन बैक तालिबान है उन्होंने ये एक ऐसा, और उसमें भी मैं ये कहूंगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने कोई बड़ा नुकसान नहीं होने दिया और ये जो सुसाइडर था ये अंदर नहीं जा सका। इतनी अच्छी पाकिस्तान इस्लामाबाद की सिक्योरिटी थी कि वो जहाँ पे जाना चाह रहा था वहां तक नहीं जा सका। फिर उन्होंने वो पूरा एक प्रोपेगेंडा बनाया और प्रोपेगेंडा बनाने के बाद उन्होंने दुनिया को ये बताना चाहा कि ये जी अनसेफ है और ये देखे छोड़ के जा रहे हैं टूर। लेकिन इस पे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को मैं सलाम पेश करूंगा। तमाम तर दबाव के बावजूद पूरी इंडियन गेम को उन्होंने तहस नहस कर दिया। जो इंडिया ने पूरा एक प्लान बनाया था कि पाकिस्तान की इंसल्ट होगी क्रिकेट की दुनिया में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज को सलाम है। और फिर वही बात आती है, मोहसिन नकवी ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सब्र से, बड़े तहम्मुल से यहाँ पे जो उनके सफीर हैं उनसे मुलाकात की और उनको भी पूरी तरह ब्रीफ किया कि किस तरह हम सिक्योरिटी देके चले। नासिर जमशेद के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच गए तो आईसीसी की सबसे 50 बार दिए से सबसे नहीं, वो उस चीज पे हो रही थी कि जो खबरें चल रही थी ना पाकिस्तान मीडिया पे कि श्रीलंकन बोर्ड ने अपने क्रिकेटर्स को ये कहा कि नहीं खेलोगे 2 साल बंदी लग जाएगी। अगर उन्होंने प्रेस रिलीज में भी एक चीज मेंशन की कि हमने क्रिकेटर्स को सारा ब्रीफ किया और उसके बावजूद अगर कोई जाना चाहता है तो हम रिव्यू करेंगे उसका फैसला। तो बट 2 साल का बैन वाला तो खैर जाहिर है वो उस तरह होता नहीं इन चीजों के ऊपर। बट गुड न्यूज इज कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड या टीम मैनेजमेंट ने अपने क्रिकेटर्स को आमादा किया और ऑफ कोर्स इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया और उनकी मेहनत रंग लाई है कि उन्होंने उनको कम्युनिकेट किया, उनको आमादा किया कि भाई साहब हम बता रहे हैं आपको, आप खेलिए, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। और ये बड़ी अच्छी बात है ये, वरना क्या हुआ इससे पहले देखिए आपको याद होगा 2021-22 में न्यूजीलैंड की टीम आई, खेले बगैर चल दिए थे उन्होंने। 2019 में यही श्रीलंका की टीम जब पाकिस्तान आई थी ना, उस वक्त भी उनके गवर्नमेंट को वहां से थ्रेट हुई थी कि भाई साहब आपकी टीम भेजी तो हम मतलब ये कर देंगे वो कर देंगे। जो होता है जाहिर है हर कंट्री का कोई ना कोई एंटी कंट्री एनालिसिस तो होते ही। वजह से आज मुल्क 9वें नंबर पे है और अगर इसी तरह आप चलते रहेंगे तो आने वाले क्योंकि श्रीलंका टीम की एक बार ऑलरेडी श्रीलंका के साथ जो इंसिडेंट पेश आया था वो पाकिस्तान हिस्ट्री तक याद रखता है और बहुत ही बुरा हमारे साथ हुआ था। तो अभी भी श्रीलंकन टीम मौजूद थी तो कल बड़ी हाइप बनी हुई थी कि क्या होगा, किस तरह से चीजें चलेंगी। कल इवन मैच भी चल रहा था तो बहुत हाई सिक्योरिटी रावलपिंडी की अलर्ट थी फुल जब मैच खेला गया। आज जो श्रीलंका के हाई कमीशन है उनकी मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने उनको दहानी कराई कि हाई प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। सिर्फ मोहसिन नकवी की हाई कमीशन से मुलाकात नहीं हुई, आईजी इस्लामाबाद भी मौजूद थे, पीसीबी के सीईओ भी मौजूद थे और भी सिक्योरिटी के आला ओहदेदार वहां पे मौजूद थे।
और जो श्रीलंका के हाई कमिश्नर हैं उनको यकीन दहानी कराई गई, उनको पूरा प्लान भी बताया गया कि ऐसे ऐसे जो है वो हम श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी दे रहे हैं, जिस पर उन्होंने फुली सेटिस्फेक्शन का ख्याल है कि जो ये मिल रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और मिल के वो जो भी उनको ब्रीफिंग देंगे। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, पाकिस्तान इनको रेड बॉक्स जो प्रेसिडेंशियल होती है ना सिक्योरिटी वो दे रहा है। प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी जो है बड़े बड़े स्टेट गेस्ट को नहीं मिलती, तो अगर इनको दी जा रही है तो इसका यही मतलब है कि यार है। बाकी देखिए मोहसिन साहब दुश्मन बड़ा मक्कार है, आपको पता ही है, वो सैबोटाज करने के चक्कर में लगा रहता है। वो ये भूल जाता है कि जब आप किसी के घर को आग लगाते हैं या आप किसी के घर की तरफ उंगली करते हैं, 4 उंगलियां आपकी तरफ हो जाती है। और आग जो है ना, ये मोहसिन इजाज साहब ये नहीं देखती है मेरे दोस्त का घर है या मेरे दुश्मन का घर है। बारी अब बहुत तब्दीलियां होंगी, आप देखते जाएं, क्योंकि जिस लेवल पे हम जाके बात करके आते हैं वो सारे नाखुश हैं। एनिया की भर की जो क्रिकेट फेडरेटी है, कहीं पे भी जो कौमें हैं वो अपनी गलतियों से कहते हैं कि सीखते हैं, राइट, और उसमें फिर उस हिसाब से चेंजिंग लेके आते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इतनी जो तनकीद हुई पिछले 2.5-3 साल के अंदर, आपके प्लेयर्स फॉर्म के अंदर नहीं है, आपके कप्तानियों के मसले रहे, टीम में यारी दोस्तियों के मसले रहे, टीम के अंदर ग्रुपिंग के मसले रहे, ये चीजें खुद जो आज क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हैं उन्हीं लोगों ने सारा कुछ बताया है। तो आप मुझे बताएं, वही फखर जमान है, वही साइम अयूब है, वही बाबर आजम, वही रिजवान, वही शाहीन, वही नसीम, वही सारे प्लेयर्स हैं।